नमस्कार, चाईबासा प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल बागे। मनोहरपुर प्रखंड के गोपीपुर में मनोहरपुर विधानसभा स्तरीय झारखंड जनरल कामगार यूनियन का सम्मेलन आयोजित किया गया। झारखंड जनरल कामगार यूनियन के जिलाध्यक्ष मानसिंह तिरिया की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा बतौर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। सम्मेलन में यूनियन महामंत्री अंजनी कुमार पांडे ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के लिए आदिवासी राज्य का निर्माण एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आज झारखंड लूट का खंड बन चुका है। जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने झारखंड को लूटने का ही प्रयास किया। उन्होंने आगे कहा कि यदि राज्य में मजदूरों को 800 रुपए मजदूरी और किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलती तो राज्य के ग्रामीण पत्ते और दातून बेचने को मजबूर नहीं होते, लेकिन खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद भी यहाँ भूख और गरीबी के कारण राज्य की स्थिति चिंताजनक है। नक्सलवाद के नाम पर गरीब आदिवासी मारे जा रहे हैं। इसे रोकने और आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कदम उठाना आवश्यक है। वहीं झारखंड जनरल कामगार यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा ने सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड सरकार मजदूर और आदिवासी विरोधी कार्य कर रही है। हालात ये है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। मौके पर ही जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि मेरे द्वारा मजदूरों और बेरोजगारी के सवालों पर आंदोलन करने पर पूंजीपतियों के इशारों पर मुझे तड़ीपार किया गया, अपराधी बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बावजूद इसके मेरी कोशिश जारी रहेगी और भूख और गरीबी के लिए अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखूंगा। आज हम लोग मनोहरपुर विधानसभा स्तरीय मजदूरों का सम्मेलन गोपीपुर प्रखंड मनोहरपुर स्टेडियम में किया गया और यह पूरी तरह से सफल हुआ। इस सम्मेलन के दौरान हम लोग कहना चाहते हैं कि जेएमएम का हेमंत सरकार भी आदिवासी और मजदूर विरोधी कार्य कर रहा है, जिसका नतीजा है कि मनोहरपुर विधानसभा जैसे क्षेत्र में आज देखेंगे कि यहाँ के जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं और सेल जैसा जो सरकारी उपक्रम है वहाँ पर मशीन लगा करके यहाँ के मजदूरों को छटनी किया जा रहा है और जो मजदूर यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन हम जब इसके लिए आवाज़ उठाते हैं एसीसी और तमाम बड़े पूंजीपति के विरुद्ध में, जहां पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और उनको न्यूनतम मजदूरी मिले, तो मेरे ऊपर पूंजीपति तरह तरह का झूठा केस लगा करके सीसीए जैसा धारा लगा करके हमको अपना क्षेत्र से ताड़ी पार किया जाता है। हम इसी संदर्भ में कहना चाहते हैं कि आज झारखंड को जिस उद्देश्य से अलग किया गया था वो 20-22 साल होने के बाद भी वो उद्देश्य पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति पर हम लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं कि मशीन हटा करके सभी खदानों में और रेलवे साइडिंगों में स्थानीय बेरोजगारों से काम लिया जाए और समता जजमेंट पेशा कानून को सख्ती से लागू करके यहाँ के आदिवासियों को उसका हक अधिकार दिया जाए। इसके अलावा जो सभी जितने भी खेत हैं सारे खेतों में सिंचाई सुविधा दे करके सालों भर यहाँ के किसानों को खेती का लाभ दिलाया जाए, सिंचाई करा करके, ताकि पंजाब हरियाणा के तर्ज पर यहाँ के किसान भी खुशहाल हो सके। इन्हीं मांगों के साथ हम अपना सम्मेलन को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार पश्चिमी सिंहभूम का विकास के लिए सोचेगी। जोहार।